हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड स्वागत है आपका सोल जर्नी टैरो के एक और वीडियो में। तो आज का टॉपिक हमारा सिंपल है एंड बहुत कॉमन है। एंड अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड या ड्रॉन टू फील करते हो देन नो दैट कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रहेंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा कि व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये बेसिकली लव रिलेशनशिप्स के लिए होता है, बट आई वुड से कि आप जिस भी पर्सन को अपने दिमाग में रख के इस रीडिंग को सुनना चाहते हो, नो दैट कि ये मैसेजेस उनके साथ रेजोनेट करेंगी। तो भले ही ये आपके एक्स हों या करंट पार्टनर हों या फिर पेरेंट्स हो या फिर कोई कॉलीग या कोई भी, ओके तो नो दैट कि इट विल शो देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स रिगार्डिंग यू। तो आप देख सकते हो कि मैंने 4 ग्रुप्स रखी हुई हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3 एंड लास्टली ये है ग्रुप नंबर 4। ओके आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए। एंड अगर वीडियो को पॉज करना है तो वीडियो को पॉज करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया हो, एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी आप चाहे तो अगर ड्रॉन फील कर रहे हैं तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया हो उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप के टाइम स्टैम्प्स को ब्लू कलर में दे रखा है, तो वो ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि आज का रीडिंग है हमारा उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो क्योंकि ये लव रिलेशनशिप्स के लिए भी है एंड बाकी सब रिलेशनशिप्स के लिए भी है, लाइक बॉस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स वगैरह। तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, आपके लिए जैसे रेजोनेट करता है उस हिसाब से इसको लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज द पर्सन दे आर थिंकिंग अबाउट देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। Truth number 1. Okay. Right. Current thoughts and feelings of the person. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई फील कि दे जेन्युइनली लाइक यू। ये जो भी पर्सन है ये आपको सच में या तो बहुत पसंद करते हैं या फिर आपको इन अ पॉजिटिव लाइट देखते हैं या फिर आपके लिए बस गुड थॉट्स एंड विशेस ही हैं। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर या क्रश या फिर लव इंटरेस्ट है देन नो दैट दे हैव जेन्युइन लव फीलिंग्स फॉर यू, जेन्युइन लाइकिंग फॉर यू। वो सच में आपको लाइक करते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि एट द प्रेजेंट मोमेंट उनके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो इसको सॉल्व कैसे करूँ। या फिर बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया तो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देयर फोकस राइट नाउ इज अराउंड द प्रॉब्लम्स जो कि आप लोग फेस करते होगे रेगुलरली इन दिस रिलेशनशिप या फिर फ्यूचर में जो फेस कर सकते होगे। बहुत लोगों का मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी फील हो रहा है। एंड बाय थर्ड पार्टी आई डो नॉट मीन कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं। बाय थर्ड पार्टी आई मीन कि हो सकता है कि अपने काम की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही हो, या फिर उनके काम की वजह से, या फिर उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, या फिर मे बी सेपरेशन। कुछ लोगों का फिजिकल सेपरेशन मुझे दिख रहा है, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो नेक्स्ट जब आप लोग साथ में हो जाओगे, जब मैरिज होगा तो क्या एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स वगैरह वैसी वाली प्रॉब्लम्स मुझे फील हो रही है कि उनके दिमाग में अभी है फिलहाल। तो वो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग इन दिस रिलेशनशिप और दैट दे माइट फेस इन द रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। ओके, ग्रुप नंबर 1, their current thoughts and feelings. काफ़ी लोग का आई फील कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उन्हें एक डर भी है अपने मन में कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो, या फिर उनके कोई एक्शंस की वजह से, या फिर कोई दिक्कत की वजह से आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक ना कर दो, उन्हें छोड़ के चले ना जाओ, या फिर इस फ्रेंडशिप को ब्रेक ना कर दो, या फिर इस जो भी सिचुएशन में आप इनके साथ हो उस चीज़ को ख़त्म ना कर दो। सो दे आर बीइंग अ बिट पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप कि पता नहीं क्या होगा, मुझे ये छोड़ के तो नहीं जाएगा। उन्हें डाउट हो रहा है इस चीज़ का। एंड इनफैक्ट ये चीज़ उनके दिमाग में कब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहती ही है। ये सिर्फ करंट नहीं है, बट ये हमेशा से ये एक डर उनके मन में रहता ही है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ। ये इनसिक्योरिटी बोल सकते हैं, बहुतों का ये इनसिक्योरिटी हो सकता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, तो इसीलिए कि आप कभी शायद से बोर होके चले जाओगे, या फिर यू डिज़र्व मच मोर
यू डिज़र्व मच मोर बेटर फ्रेंड्स, या फिर एक बेटर रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हो, एंड ये कभी आपको रियलाइज़ होगा एंड फिर आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे। तो बहुतों का ये एक कॉन्स्टेंट फियर या फिर एक कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से दे समटाइम्स एक्ट आउट। कुछ लोग आई फील कि ज़्यादा पॉजेसिव एक्ट कर देते हैं इस वजह से। सोचो आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो एंड आप जाके किसी और के साथ कहीं पे घूमने गए, तो दे विल बी रियली सैड एंड आप पे गुस्सा वो निकालेंगे कि तू गया क्यों उसके साथ, तू मेरा दोस्त है, तू तेरे को मेरे साथ जाना चाहिए था। तो नो दैट कि जब भी इनका ये इरेशनल बिहेवियर होता है, गुस्सा वाला बिहेवियर होता है आपके टूवर्ड्स, तो इट्स बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। देयर उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है वो, जिस वजह से वो वैसे एक्ट करते हैं। ओके, आई ऑल्सो फील कि उनका प्यार आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो आपकी, नर्चर करना चाहते हैं, ख्याल रखना चाहते हैं आपका। दे फील कि वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे एंड हमेशा वो सही से गाइड करने की ही कोशिश करते हैं। बट कुछ लोगों के लिए आई डेफिनेटली फील कि कभी कभी वो लाइन क्रॉस हो जाता है उनसे, कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो गया, ओवर केयरिंग हो गया, या फिर बंधन लगता है कभी कभी आपको शायद से। या कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा भी है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि आपका केयर, आपका ख्याल रखना कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनको लगता है कि यू हैव क्रॉस द लाइन। ओके, तो किसी किसी के लिए ये रिवर्स्ड भी हो सकता है आई फील। राइट, ग्रुप नंबर 1, their current thoughts and feelings. I'll take this one. बट आई फील कि वो आपको इस दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 हर खुशी देना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव, एंड उनसे जितना हो सके वो देंगे, वो देने को भी रेडी है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपके रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, जैसा कि किसी के रीडिंग में आया, या तो रिलेटिव्स की वजह से या कुछ किसी लाइफ सिचुएशन की वजह से कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, नो दैट दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी उनका बेस्ट भी कम पड़ता होगा आपके लिए। बहुत टाइम होता है कि लोगों के एफर्ट्स वो तो देते हैं 100%, बट हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा और देने से अच्छा होता, या फिर वो उस सिचुएशन को सफाइस नहीं करता, है ना। तो कभी कभी आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि यार उसके तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रही हैं, बट नो दैट कि उनके तरफ से दे आर गिविंग 100% एफर्ट्स एंड दे विल गिव 100% एफर्ट्स इवन इन द फ्यूचर। उनके दिमाग में है कि मुझे 100% एफर्ट्स देनी है इस रिलेशनशिप में, जितना हो सके मुझे इस पर्सन को अपने पास रखना है, जितना हो सके मुझे इसको खुश रखना है, हर तरफ से खुशी, सेटिस्फैक्शन, मॉनिटरी प्रॉब्लम्स भी अगर आप जाते हो तो दे ट्राई टू हेल्प यू आउट विद इट, हर तरफ से सेटिस्फाइड आपको रखने की कोशिश करते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि उनका कोई एक करंट थॉट अभी ऐसा चल रहा है कि मे बी आप थोड़ा सा भटक गए हो, या फिर थोड़ा सा उनसे दूर हो गए हो, या फिर किसी और के बातों की वजह से आपको एक सर्टन वे में इनके लिए नेगेटिवली फील हो रहा होगा अभी, या फिर उन्हें लगता है कि कोई है जो आपको नेगेटिव बातें बोलता है एंड भड़काता है इनके टूवर्ड्स। या फिर और एक चीज़ हो सकता है कि आपके किसी क्लोज फ्रेंड की बातों में आके आप कुछ डिसीजंस ले लेते हो कभी कभी, जिससे जो इनको अच्छा नहीं लगता, जो उनको लगता है कि ऐसा क्यों किया उसने, ये सही नहीं किया। बट आई डू फील कि आपके लाइफ में कोई है, या फिर मे बी कभी कभी आपके डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जो कि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, एंड इनको लगता है कि क्यों, वाई इज दिस पर्सन एक्टिंग इन अ फूलिश मैनर, आप गलती कर रहे हो, आप में उतनी समझ नहीं है कि आप ठीक से डिसीजन ले पाओ, या फिर जिस पर्सन की बात आप सुन रहे हो वो आपको गलत भड़का रहा है, तो उनको उस चीज़ का अफसोस होता है। गुस्सा मैं नहीं बोलूँगी, बट उनको अफसोस लगता है कि कैसे इसे समझ में नहीं आता है। ओके, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन दैट ग्रुप नंबर 1 इज थिंकिंग। लेट्स चैनल सम मोर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चले एंड और भी ग्रो करें। दे आर रेडी टू गिव देयर बेस्ट। आई नो कि कभी कभी आपके दिमाग में या फिर उनके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स ऐसे आते हैं कि लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद से इम्पॉसिबल होगा, या फिर ये रिलेशनशिप पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा, एंड ये कांस्टेंट भी रहता है जैसा मैंने पहले बोला। बट नो दैट कि जितनी भी नेगेटिविटीज़ आती है इनके दिमाग में, वो उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत टाइम होता है कि लोग ऐसे होते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आए या नेगेटिव सिचुएशन आए, एंड कुछ लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सल्यूशन।
कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपनी गलती को सुधारूं. सो दे आर थिंकिंग अबाउट इट. दे आर थिंकिंग कि उनसे क्या गलती हुई एंड वो कैसे खुद की तरफ से इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, क्या कैसे आपको और खुश रख सकते हैं. ओके, दे आर गिविंग 100% एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड. अपने साइड से 100% एफर्ट्स है कि जितना उनसे हो रहा है. देखिए, बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमारा जो इमोशनल रेंज होता है वो सामने वाले के इमोशनल रेंज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. तो अगर हमारा इमोशनल रेंज इतना है, हो सकता है सामने वाला का इमोशनल रेंज इतना होगा, एंड वो जितना एफर्ट्स दे पाते हैं मैक्स टू मैक्स इतने ही रेंज में दे पाते हैं. बट आपका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपका रेंज इतना ज़्यादा बड़ा है, तो आपका एक्सपेक्टेशन भी होता है कि यार मैं इतना दे रहा हूँ तो उसके तरफ से मुझे इतना क्यों नहीं मिल रहा है. बट नो दैट उनका रेंज ही कम है एंड उनके तरफ से जितना हो रहा है वो दे रहे हैं. बाकी दे आर ओपन टू इट. अगर आप उनको ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से कम्युनिकेट करके वीडियोस वगैरह दिखा के भी सिखाओगे कि हाँ आई नीड दीज थिंग्स, ये चीज़ इस रिलेशनशिप में मुझे चाहिए, इतने एफर्ट्स चाहिए, ये चाहिए, तो दे विल लिसन टू यू एंड दे विल अंडरस्टैंड. ओके, राइट. करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, ग्रुप नंबर 1. बाकी अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो इस रिलेशनशिप में, नो दैट कि वो टेम्पररी है एंड जल्दी ही ठीक हो जाएगा. बट आपको अपने तरफ से भी थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे. व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम योर साइड इज, हो सकता है कुछ डिनायल है आपके साइड से, या फिर वो थोड़ी सी क्लैश ऑफ ईगो भी हो सकती है आपके साइड से, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं आगे बढ़ के क्यों ठीक करूँ जबकि गलती उसकी थी. तो नो दैट कि रिलेशनशिप बैलेंस से चलता है. ओके, एंड हाँ कभी कभी हमें प्रॉब्लम होता है कि सामने वाला उतना हमें समझ नहीं रहा है, बट जब समझने की कोशिश करे तो थोड़ा सा गिव इन करने की कोशिश करना, थोड़ा सा खुद के स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करने की कोशिश करना. तब आप देखना कि जब दोनों साइड से ही रेसिप्रोकेशन होगा तब ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या जिस भी सिचुएशन में हो ये काफ़ी आगे बढ़ेगा, काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा. इनफैक्ट मुझे फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलने का भी पोटेंशियल है. इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इफ़ बोथ ऑफ यू ट्राई टू गिव इक्वल एफर्ट्स. अगर आप दोनों ही इक्वल एफर्ट्स दोगे, इनके तरफ से मुझे फील हो रहा है कि हाँ देयर आर एफर्ट्स, भले ही आपको समझ में आए ना आए, भले ही आपको वो एक्सेप्ट हो ना हो, बट इनके तरफ से एफर्ट्स डेफिनेटली है. बस आपको भी थोड़ा सा और समझना है, अपने दिल को थोड़ा सा समझाना है. एंड अगर कुछ पास्ट की हीलिंग्स की वजह, अनहील्ड पार्ट्स की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि मैं खुश नहीं हूँ इस सिचुएशन में या रिलेशनशिप में, तो नो दैट कि आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्बाद मत करो. पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो एंड हो सके तो हीलिंग भी करो. ओके, इफ़ नीड बी इट हीलिंग भी करो. ओके, सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग को सुनने के लिए एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो ये रीडिंग है करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन दैट यू थिंकिंग अबाउट. तो ये आपके लव इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है ये रीडिंग, या फिर किसी भी पर्सन इन जनरल को अगर आप देखना चाहो तो उनके लिए भी हो सकता है. तो प्लीज़ टेक दिस रीडिंग एज इट रेजोनेट्स, क्योंकि मैसेजेस जनरलाइज्ड ही होंगी. ओके, ऑल्सो सिंस टैरो इज़ अ टूल जो कि हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को कॉन्फर्मेशन देता है, तो जो मैसेज एकदम भी रेजोनेट ना करे आपसे, नो दैट वो मैसेज आपके लिए नहीं है. मे बी वो किसी और व्यक्ति के लिए है जो ये रीडिंग देख रहे होंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. ग्रुप नंबर 2, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन that they are thinking about. Thoughts and feelings of the person that they are thinking about. Group number 2. Thoughts and feelings of the person they are thinking about. Group number 2. Okay. तो obviously मुझे ब्रेकअप एनर्जी काइंड ऑफ फील हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, वैसी वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे. एंड जो उनके दिमाग में चीज़ें हैं ना, इट्स लाइक जम्बल्ड अप. वो हर्ट भी हैं या तो आपके एक्शन से, या फिर इन जनरल ही जैसा ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा हो एंड जैसी चीज़ें वो फेस कर रहे हों,
या फिर लाइफ का हो सकता है कि कोई और भी एविडेंट प्रॉब्लम उनके लाइफ में अभी है जिस वजह से दे आर रियली फीलिंग स्टक एंड कन्फ्यूज्ड कि कैसे आगे बढ़ाऊं इस रिलेशनशिप को, कैसे ठीक करूं चीज़ों को. सो नो दैट यू आर इन देयर माइंड. वो अपने माइंड से आपको हटा नहीं पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं. वो डर रहे हैं आगे बढ़ने से, या फिर स्टक फील कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ाऊं या क्यों आगे बढ़ाऊं. आई डोंट सी द नीड, आई डोंट फील द नीड. तो वही ब्रेकअप वाली जो फीलिंग होती है ना, कभी कभी रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप नहीं होता है, एक स्टैग्नेंसी वाला फेज आ जाता है, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत हर्ट हुए एंड कुछ वीक्स तक बात नहीं किया, तो वैसा वाला एनर्जी भी ये हो सकता है, सेपरेशन काइंड ऑफ एनर्जी या हर्ट वाली एनर्जी. बट आई डू सी कि वो विश करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स हो और आप चीज़ें ठीक करो इस बार. तो आई डोंट नो कि ये पर्सन कितना एफर्ट्स देते हैं इस रिलेशनशिप में, बट आई डू नो कि वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स दो, आपके तरफ से चीज़ें आए, आप ज़्यादा दो. अगर आप इनके पीछे जाओगे तो दे विल गिव इन. वो वही चाहते हैं, मेन चीज़ वही है. बट आई वुड से कि कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में ना काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेकेंड ऑप्शंस रहता है. ओके, मैक्सिमम टाइम्स वो सोचते हैं कि छोड़ के चला जाऊं क्या, इस रिलेशनशिप, इस फ्रेंडशिप, इस बिजनेस को एंड कर दूं क्या, इस पार्टनरशिप को एंड कर दूं क्या. मुझे तो कुछ बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे फ्यूचर भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है. कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट है. एंड कुछ कुछ के लिए ये बिकॉज ऑफ अदर प्रोफेशन भी हो सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, बट इनके प्रोफेशनल चॉइसेस की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, भले वो इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, अलग सिटी में रहते हो, वट एवर बी द केस. तो जो डिस्टेंस आ गया है, दे कीप ऑन थिंकिंग कि इस गैप को ये कम कैसे करूं. दे फील दैट एट सम पॉइंट आप लोग बहुत क्लोज थे या फिर चीज़ें एकदम ठीक थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बट जैसे जैसे ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आते गए, वो बस एक लेयर ऐड करता गया आप दोनों के बीच. एंड अभी जो सिचुएशन है, इट्स लाइक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर हो. दे फील इट, उनके थॉट्स ऐसे हैं, भले ही वो फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल डिस्टेंस हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. एंड बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं. नेगेटिव, मुझे जो फीलिंग, मेन वाली फीलिंग आ रही है, वो गिविंग अप वाली फीलिंग आ रही है, नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे से जितना हुआ मैंने किया, मुझसे और नहीं होता, या फिर इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाऊँ. मोस्ट प्रोबेबली दे वॉन्ट टू एंड थिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ें एंड करना चाहते हैं. बट आई फील कि उनका ऑरा एंड आपका ऑरा इतना ज़्यादा जकड़ चुका है. मे बी ये काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके लाइफ में हो, या फिर अगर काफ़ी टाइम से नहीं भी हो तो इम्पैक्ट जो आपने एक दूसरे पे किया हुआ है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपके ऑरास एक दूसरे को इन्फिल्ट्रेट करते हैं. उनका ऑरा आपके ऑरा में घुसा हुआ है, आपका ऑरा इनके ऑरा में घुसा हुआ है, जिस वजह से वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं. करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स. बट फिर भी आई फील कि हर बार वो एक मौका देते हैं, हर बार उन्हें ये फील होता है कि चलो इस बार जाने देते हैं, एक और मौका दे देते हैं इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, इस बिजनेस पार्टनरशिप को, इस फ्रेंडशिप को. तो हर बार दे गिव इन बिकॉज ऑफ दैट ऑरिक कनेक्शन कि चलो ये लास्ट मौका दे देता हूँ. बहुत ही इमोशनली डैमेज्ड है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. वंस अगेन वो डैमेज आपकी वजह से भी हो सकता है, वो हर्टिंग्स आपकी वजह से भी हो सकती हैं, या फिर आपके साथ साथ सिचुएशंस की वजह से भी. जैसे बहुत टाइम रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है बिकॉज जो पर्सन काम कर रहा है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी वजह से वो पार्टनर को टाइम नहीं दे पाता या फ्रेंडशिप को टाइम नहीं दे पाता, या फिर हमारे नीड्स एंड वांट्स को इग्नोर कर देते हैं चाहे जाने अनजाने में. ओके, तो वैसा या तो किसी चीज़ की वजह से या फिर डायरेक्टली आप ही की वजह से दे आर फीलिंग वेरी डाउन, रॉक बॉटम काइंड ऑफ मुझे फील हो रहा है. बिल्कुल रॉक बॉटम फील हो रहा है मुझे, हताशा. करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन.
आई थिंक ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि मुझे अब टोटल अपने एफर्ट्स कहीं और पे देने चाहिए. दे आर थिंकिंग कि मुझे अपने एफर्ट्स इस पर्सन पे नहीं बट मोस्टली अपने करियर को लेके ये देना चाहते हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. या फिर इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपने इनको अल्टीमेटम दिया है कि मुझे चूज़ करो या फिर करियर को चूज़ करो, नो दैट कि ये ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स देयर करियर. या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ देयर करियर या फिर योर करियर, नो दैट दे आर मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू चूज़ देयर करियर के टूवर्ड्स इंक्लिनेशन है. या फिर ये भी हो सकता है कि करियर का ये प्रॉब्लम, इस चीज़ को वो छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो वो कैसे आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. अगर मेन इशू करियर की वजह से है तो नो दैट कि दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन. वो छोड़ नहीं सकते हैं अपने करियर को आपकी वजह से. आई फील कि दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू. पैशनेट तो हैं एंड वो सच में दिल से चाहते थे कि काश ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, काश ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए, काश मैं इस रिलेशनशिप को सही से आगे बढ़ा पाता, काश ये पर्सन इस रिलेशनशिप को सही से आगे बढ़ा पाता. तो दे हैव दैट लॉन्गिंग. वो मन में है कि काश ये चीज़ हो जाता, काश ये अच्छा होता, काश दूसरों की तरह भी बैलेंस्ड एंड हैप्पी वाला रिलेशनशिप हमारा हो जाता. बट आई डू सी कि काफ़ी ज़्यादा पैशन है rather than लविंगनेस. ओके, तो पैशन एक चीज़ होता है कि जुनून, कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन के साथ, और एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार होता है. तो आई फील कि इस रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग एंड वो प्यार काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस में है. बट हाँ, पैशन ज़्यादा है मुझे फील हो रहा है, जो कि कभी कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में भी एंड हो सकता है. आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहे हैं एंड कोई किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, बस चिल्ला ही रहे हैं एक दूसरे पे. तो ऐसा प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज होता होगा कभी कभी. तो उन्हें एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो सब चीज़ें एक साथ रिकॉल हो रही हैं कि क्या क्या अच्छे टाइम, कब कब अच्छे टाइम उन्होंने आपके साथ बिताए, क्या क्या पैशनेट वाले टाइम्स उन्होंने आपके साथ बिताए. एंड उन्हें इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि क्यों मेरा रिलेशनशिप भी उतना हील्ड नहीं हुआ, जबकि एक टाइम पे ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ब्लूमिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई रियली हैड होप्स कि ये आगे बढ़ता. बट देन अगेन उनका दिमाग इस पे आता है कि शायद से यही अल्टीमेट चीज़ है. हर चीज़ हमारे लाइफ में अकॉर्डिंग टू आर विल तो होता नहीं है. यही शायद भगवान की इच्छा है, यही शायद यूनिवर्स की इच्छा है. तो दे जस्ट गिव इन टू दैट फीलिंग. अल्टीमेट फीलिंग उनके दिमाग में यही है कि चाह के भी कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ से निकल आती हैं. लास्ट कार्ड गाइड्स, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग. उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड फील होता है रिलेशनशिप. हो सकता है कि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं एंड आप कम देते हो, या फिर उन्हें जिधर जिधर आपके एफर्ट्स एंड आपका साथ चाहिए उन्हें वो नहीं मिलता है. एंड या फिर आपको जिस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस काइंड ऑफ फीलिंग उन्हें लगती है एंड उन्हें लगता है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इस रिलेशनशिप से उनको जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा उनका लॉस ही हो रहा है. तो अगर 100% में से अगर 20% वो खुश है तो 80% प्रॉब्लम्स ही हैं एंड दे आर फीलिंग दैट कि ये एवरलास्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स कभी एंड होंगी ही नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा. सो इट्स बेटर टू मूव आउट. ऐसा काइंड ऑफ स्टैगनेंट या फिर ब्रेकअप वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है गाइज. सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे. अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग वाइब्स एंड आई विल प्रे फॉर यू कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओ एंड जो आपके लिए बेस्ट हो वही आपके साथ हो. सो माई प्रेयर्स एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू एंड आई विल प्रे फॉर यू इवन tonight. So thank you so much for being here and मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर देयर करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो क्योंकि ये आपके लव इंटरेस्ट के लिए भी है या फिर कोई भी पर्सन जिसके लिए आप ये जानना चाहते हो, नो दैट कि मैसेजेस
थोड़ी सी मिक्स्ड हो सकती हैं, तो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। आपके साथ जो जो मैसेजेस रेजोनेट होती है उन सबको लीजिए, एंड जो जो मैसेजेस बिल्कुल भी रेजोनेट होती है, नो दैट कि वो आपके लिए नहीं है, मे बी किसी और के लिए है। ओके, सो लेट्स बिगिन। राइट, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स of the person that group number 3 is thinking about. Okay, right, हमारे पास है the wheel of fortune, ace of cups, current thoughts and feelings. Okay, सारी कार्ड्स बहुत जल्दी निकल जा रही हैं. Okay, right, I feel कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत खुश होते हैं जब भी ये आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. दे लव स्पेंडिंग देयर टाइम विथ यू. तो भले ही वो फ़ोन पे 5 मिनट बात क्यों ना हो, या फिर सारा दिन भी क्यों ना आपके साथ बिताए, दे जस्ट फील सो गुड. उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करके. एंड अगर दिन ख़त्म भी हो जाता है ना, या फिर एक मोमेंट के बाद आप उनसे दूर हो जाते हो, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट कि कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, एंड दे कीप ऑन रिकॉलिंग दोज मेमोरीज. हो सकता है मुझे एक विजन आया कि वो पुरानी फ़ोटोज़ निकाल के देख रहे हैं फ़ोन पे, या फिर फ़ोटो जो होता है उसको देख रहे हैं. तो नो दैट कि वो पास्ट के मेमोरीज़ को भी बार बार रिविज़िट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर देयर हैप्पी प्लेस. आई रियली फील कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो भले ही आप में अच्छा फ्रेंडशिप क्यों ना हो, या फिर आप अच्छे पार्टनर्स क्यों ना हो, ओके, या फिर अगर ये कोई एक्स भी है, नो दैट कि दे डो नॉट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर यू एज ऑफ नाउ, जितना दूर तक अभी मैंने देखा. एंड दिस पर्सन रियली मिसेज यू एट टाइम्स, एंड उन्हें बस लगता है कि यार काश सारा दिन इसके साथ मैं बिता पाता, मुझे बहुत अच्छा लगता. बिकॉज दे थिंक आप उनके लाइफ में ना काफ़ी बड़ा सा प्लेस होल्ड करते हो. अगर उनके लाइफ में हज़ारों लोग भी क्यों ना होंगे, या फिर कितने भी लोग हो, आई वॉन्ट गेट इन टू दैट, बट नो दैट कि हज़ारों लोग भी अगर क्यों ना हो उनकी लाइफ में, आपको जितना प्यार वो करते हैं, जितना रिस्पेक्ट वो देते हैं, एंड जितना हाईली वो आपको देखते हैं, इट डजेंट मैच विथ एनी वन एल्स. आपका हिस्सा इनकी लाइफ में एकदम अलग है, एकदम अलग है. एंड वो बहुत ही हाईली देखते हैं आपको कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, एंड इन्हें बस बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करके. तो नो मैटर आप खुद को कैसा भी क्यों ना आप समझते हो, आप खुद को कितना नेगेटिवली क्यों ना देखते हो, या फिर आप हमेशा खुद को कम ही क्यों ना समझते हो, नो दैट कि आप इनकी आंखों में बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े हो सकता है कि दे इवन थिंक ऑफ यू एज देयर लाइफ सेवर. उन्हें लगता है कि आपके जैसा व्यक्ति उनकी लाइफ में और कोई नहीं है, एंड कभी आ भी नहीं सकता है. हो सकता है आपने कभी इनका कुछ हेल्प किया हो किसी चीज़ में, एंड दे रियली डू थिंक कि आप ही की वजह से वो चीज़ हो पाया उनकी लाइफ में, आप ही की वजह से उस नेगेटिव फेज से वो निकल पाए अपनी लाइफ में, या फिर आप ही की वजह से कोई एक चीज़ वो मैनिफेस्ट कर पाए, कोई एक चीज़ वो रियलाइज़ कर पाए अपनी लाइफ में. तो नो दैट कि आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए हुए इनकी लाइफ में, जिसके लिए ये ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे, ज़िंदगी भर. ओके, एंड दे रियली फील कि अगर आप नहीं होते तो शायद वो चीज़ उनके लाइफ में नहीं होता, वो बड़ी सी चीज़, वो अच्छी चीज़, या फिर वो हीलिंग वाला फेस. ओके, एंड ये सिर्फ अभी की नहीं, ये कांस्टेंट फीलिंग्स रहती है इनका मेन फीलिंग्स ही आपको लेके ये है. एंड बहुत ज़्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट. ओके, तो नो दैट कि जितना आप समझते हो ना कि ये पर्सन आपको इतना प्यार करता है या इतना रिस्पेक्ट करता है, उससे कहीं ज़्यादा फोल्ड ये पर्सन आपको प्यार एंड रिस्पेक्ट करता है. हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो कि ये सारी फीलिंग्स इनके मन में ही रहती हैं, एंड सामने वो बता नहीं पाते या जता नहीं पाते हैं अपने एक्शंस या वर्ड्स के थ्रू. बिकॉज कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ऊपर से शायद से वो खुद को बहुत कोल्ड दिखाए कि हाँ मेरे लिए तो कुछ मैटर ही नहीं करता, या फिर उतने शायद से वो कम्युनिकेटिव नहीं होते होंगे. बट नो दैट कि ये चीज़ें इनके मन में हमेशा रहती हैं. सो नो मैटर वो इस चीज़ को कम्युनिकेट कर पाए ना कर पाए, जता पाए ना पाए, नो दैट कि दिस इज़ द ट्रूथ. वो आपको हमेशा अच्छा ही समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा हाईली रिगार्ड करते हैं. दे ऑल्सो फील कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे वो बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी उन्हें मिलती है. ओके, कि आपके साथ कुछ भी शेयर करूँ आप जज नहीं करोगे, आपको कुछ भी बोलूँ आप उसे इन अ पॉजिटिव वे ही देखोगे एंड सही से गाइड करोगे. ओके, तो वैसी वाली फन लविंग एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि उन्हें लगता है कि आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड होता है, इट्स ऑलवेज
हैप्पी एंड फन काइंड ऑफ एनर्जी, हैप्पी एंड फन उन्हें फील होता है, खुशी फील होती है उन्हें. ओके, ग्रेट. दे ऑल्सो थिंक एंड उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो भी एडवाइसेस उन्हें देते हो वो एकदम सही रहता है, या फिर वो उन्हें लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करता है, या फिर आपका गाइडेंस उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम करता है. तो दे सी यू एज अ टीचर एज वेल, या फिर एज अ मेंटोर एज वेल. तो इन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, ये आपसे एडवाइसेस लेने की कोशिश करते हैं. इन्हें लगता है कि आपके एडवाइसेस उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. मुझे नहीं पता मेरे कार्ड्स इतने ज़्यादा क्यों निकल रहे हैं, बिकॉज यूजुअली निकलने में टाइम लगता है मेरे कार्ड्स को. ओके, लेट्स सी. ग्रुप नंबर 3, द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स. नहीं, ये कार्ड्स नहीं है. ग्रुप नंबर 3, द करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स. ओके, वो लाइफ टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं. ओके, तो भले ही ये फ्रेंड हो, या फिर भले ही ये बिजनेस पार्टनर हो, या आपके करंट पार्टनर हो, ये नो दैट कि इनके दिमाग में दे रियली विश कि काश आप इनके लाइफ में जिंदगी भर रहो, भले किसी भी रूप में क्यों ना हो. एंड अगर ये एक्स हैं तो नो दैट कि दे हैड विश्ड कि काश ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता, एंड नो मैटर रिलेशनशिप क्यों ना ब्रेक हो जाओ, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड काश आप इनके लाइफ में रह पाओ. ओके, नो मैटर उन्होंने सामने से ये बात जताई कि ना जताई, इनके मन में ये ख्याल बीच बीच में ही आता है कि काश एज अ फ्रेंड भी ये पर्सन मेरे लाइफ में रहता तो कितना अच्छा होता. ओके, सो ये चीज़ मुझे फील हो रही है. बट आई डू फील वन थिंग कि इन्हें लगता है कि इनके करंट थॉट्स एंड एनर्जीज यही हैं कि इन्हें लगता है कि आपसे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं, उन्हें लगता है. एंड उन्हें लगता है कि काश वो आपको प्रोटेक्ट कर पाते उन लोगों से, या फिर काश आपको पता चल जाता है कि वो लोग कौन है, तब आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाते उन लोगों से. बट दे डू फील कि यू आर सराउंडेड विथ पीपल जो कि आपका खराब चाहते हैं. एंड भले ही ऊपर ऊपर से क्यों ना दिखाए कि वो आपके फ्रेंड्स हो, लेकिन वो रियल फ्रेंड्स नहीं हैं आपके. तो काश ये चीज़ वो आपसे कम्युनिकेट कर पाते, या फिर काश ये आपको खुद से रियलाइज हो जाता. दे आर थिंकिंग अबाउट इट. करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. ओके, उन्हें किसी चीज़ का अफसोस भी है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. मे बी उन्होंने कभी आपका दिल दुखाया हो, या फिर मे बी आउट ऑफ द ब्लू जाके आपसे कभी कुछ खराब से बात कर दिया हो पास्ट में, या फिर कभी ना कभी दे फील दैट कभी ना कभी कुछ सिचुएशन हुआ है, या तो अभी या फिर पास्ट में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इनकी वजह से. एंड नो दैट कि भले ही आप उनको माफ़ क्यों ना कर दो, या फिर माफ़ कर चुके क्यों ना हो, दे स्टिल ब्लेम देमसेल्व्स फॉर इट. उन्हें बीच बीच में ऐसा खलता है कि मैं शायद इसके लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं शायद इसके लिए ठीक नहीं हूँ, या फिर मे बी आई एम नॉट इनफ फॉर दिस पर्सन, या फिर क्यों मैंने वो सब गलती की, क्यों मैंने उससे रूडली बात किया, क्यों मैंने उसका दिल दुखाया. एंड उन्हें उस चीज़ का बहुत अफसोस होता है. एंड कभी कभी इन्हें ऐसा फील होता है, अभी भी शायद से उन्हें ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज ये करंट एनर्जीज भी हैं, प्लस मुझे लग रहा है कि ये रेगुलर की एनर्जीज भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे फील लाइक दिस. कि तो दे डू फील कि पता नहीं मैंने क्यों गलती की. तो सिग्निफिकेंटली दे फील कि काश पास्ट को जाके चेंज कर पाता मैं. एंड दे रियली विश कि वो अच्छे से आपको जता पाते कि वॉट यू मीन टू देम, बिकॉज नो दैट कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करते हो आप उनके लिए. तो भले ही उनके 100 दोस्त क्यों ना हो, भले ही वो एक्सट्रोवर्टेड क्यों ना हो, भले ही वो दूसरों के साथ कितना टाइम स्पेंड क्यों ना करे, लेकिन आपके साथ स्पेंड किया हुआ 1 मिनट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है दैन अगर वो किसी और के साथ एक दिन बिताए. ओके, इतने प्रेशियस हो आप उनके लिए. एंड वो बस ठीक से इस चीज़ को जता नहीं पाते हैं, या फिर उनकी हरकतें ही ऐसी हो जाती है कि उनकी काउंटर एक्ट कर देता है, या फिर आपको लगता है कि मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता हूँ. तो उनकी एक्शंस एंड उनके वर्ड्स उनके फीलिंग्स के साथ उतने मैच नहीं हो पाते हैं कभी कभी, जिस वजह से ये गड़बड़ हो जाती है. ओके, मुझे थोड़ी सी जुवेनाइल एनर्जी भी फील हो रही है,
तो नो मैटर ये 60 साल के बुढ़े भी क्यों ना हो, नो दैट कि इनका सोल काफ़ी जुवेनाइल है। ओके तो वो जुवेनाइल एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, जिस वजह से कभी कभी इनसे गड़बड़ हो जाती है, एंड दे नो इट कि ये गलत कर देते हैं, या फिर कभी कभी गलती से कुछ कुछ ऐसे चीज़ें बोल देते हैं जिससे आपको बुरा लगता होगा। ओके बट दे डू नॉट मीन all those things. They do not mean to harm you in any manner. कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि वो थोड़े से पोसेसिव भी हो सकते हैं आपके लिए, या फिर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उन्हें बस चाहिए कि आप उन पे कॉन्सेंट्रेट करो रादर दैन बाकी दूसरे लोग, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई हो आप दोनों के बीच तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के रेसिप्रोकेट करो, बात करने की कोशिश करो उनसे, आप भी एफर्ट्स डालो उन पे। कुछ कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अभी उनको आप पे एफर्ट्स नहीं डालने, लेकिन अगर आप उन पे डालो तो दे वॉन्ट माइंड। कुछ कुछ जिनका अचानक से ऐसे झगड़ा हो गया ना इस पर्सन के साथ, नो दैट कि अभी उनका जो मेंटल स्टेट है वो ये हो सकता है कि मुझे अभी इससे बात ही नहीं करनी, बट हाँ अगर ये एफर्ट्स डालेगा तो मैं डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करने को रेडी हूँ। ओके तो फर्स्ट स्टेप अगर आप लो देन दे विल गिव इन। बट आई वुड से कि अगर ऐसे कुछ छोटा मोटा सेपरेशन हुआ है या झगड़ा हुआ है तो एक दिन एटलीस्ट वेट कर लो, 1-2 दिन वेट कर लो, बिकॉज अभी इनका दिमाग काफ़ी सनका हुआ है। बट हाँ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे आर थिंकिंग ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, ऑल द गुड थिंग्स, हर अच्छी चीज़ सोच रहे हैं वो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट जो उन्होंने आपके साथ बिताई है। हर मैं बोलूँगी 80% पॉजिटिव चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट में जाके देख रहे हैं कि हाँ हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम बिताया था। ओके लेकिन वही 20% ईगो दिमाग में आ रहा है, या फिर वो जिद दिमाग में आ रही है कि नहीं मुझे गिवन नहीं करना है, इस बार इसे एफर्ट्स डालने दो। एंड कभी कभी इनके ये जुवेनाइल एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम्स आती होंगी जहाँ पे वो नासमझ जैसा बिहेव करने लगते होंगे, एंड जब उस सिचुएशन से निकल जाओ तब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि हाँ गलती शायद से मेरी ही थी, या मैंने ही ओवर रिएक्ट किया था, या फिर अगर मैं ऐसे रिएक्ट करता तो शायद से ये सिचुएशन और बेटर हो जाता या जल्दी ठीक हो जाता। ओके तो वो रियलाइजेशन मोस्टली बाद में आता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 3, their current thoughts and feelings. सोचते बहुत है फ्यूचर को लेके। ओके सोचते बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं एंड इन जनरल भी करते हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, आप लोगों के फ्यूचर को लेके। कभी कभी अच्छी चीज़ें इमेजिन करते हैं, कभी कभी बुरी चीज़ें इमेजिन करते हैं एंड दुखी हो जाते हैं। आई रियली फील कि काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं इनके दिमाग में आपको लेके, ड्रीमी थॉट्स मैं बोलूँगी। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने फ्यूचर को लेके ऐसी भी प्लान की हैं जो कि आपको वो कभी बता नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें मन करता है कि काश फ्यूचर में ऐसे हो सकता, काश यहाँ पे घूमने जा सकते, काश अभी मिल पाते, काश यहाँ पे एक साथ खाने जा सकते। ओके तो काफ़ी फ्यूचर की ऐसी प्लानिंग उन्होंने की हुई है जो कि वो आपसे नहीं बताते, अभी भी सोच रहे हैं बट नहीं बताते, बिकॉज दे थिंक कि आपको लगेगा कि ये पागल है क्या, इतना कौन सोचता है, इतने दूर का कौन सोचता है। ओके वही तो एम्बैरेसमेंट की वजह से छुपा लेते हैं अपने रियल थॉट्स। ओके बट नो दैट कि व्हाट आई फील फ्रॉम द वाइब इज दैट ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक इनसेपरेबल हिस्सा मानते हैं। दे नो कि अगर आप इन्हें छोड़ के चले जाओ, या फिर अगर ये रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप एंड हो जाए तो उसके साथ साथ उनके एक वजूद का भी हिस्सा चला जाएगा। दे विल नेवर बी द सेम अगेन। वो दोबारा शायद से किसी और को अपना बना नहीं पाएंगे, या अगर बना भी लिया तो भी यू विल बी इररिप्लेसेबल। जैसे एक पेरेंट इररिप्लेसेबल होते हैं हमारी लाइफ में, वैसे यू आर इररिप्लेसेबल, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके तो इतना ज़्यादा अहमियत रखते हो आप इनकी लाइफ में, जितना वो शायद से अपने एक्शन से कभी बता ही नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव दिस जुवेनाइल एनर्जी। ये अगर कोई मैच्योर इंसान होता या ओल्ड सोल होता शायद से फुल्ली बता पाता आपको कि आप कितना मायने रखते हो इनके लिए, कितना ज़्यादा। यू आर अ पार्ट ऑफ देम, दे फील दिस कि आप इनसे अलग नहीं हो, आप इन्हीं का एक पार्ट हो।
ओके, सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3. अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को. एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग सुनने के लिए. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके भी आप देख सकते हो ये वाला रीडिंग, एंड प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स जैसे फ्रेंड्स हो गए, एक्स या फिर कोई कॉलीग वगैरह हो गया. तो मैसेजेस वैसे मिक्स्ड काइंड ऑफ होंगी. तो टेक वट एवर resonates with you and take it as it resonates. Okay, so let's see. Okay, group number 4, current thoughts and feelings. Group number 4, current thoughts and feelings of the person they're thinking about. Group number 4, current thoughts and feelings. Okay, टेम्पररीली या तो कुछ सेपरेशन है आई फील, या फिर उनके मन में कुछ ऐसा है कि नहीं अभी उससे बात नहीं करना, या फिर मे बी उनका ध्यान कहीं और पे डाइवर्टेड है. हो सकता है काम पे डाइवर्टेड हो सकता है, या फिर किसी और कोई उनका कोई लाइफ प्रॉब्लम है. लाइफ में कुछ अचानक से प्रॉब्लम आ गई हो जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव यू दैट मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे. या फिर कुछ लोगों के लिए टेम्पररी सेपरेशन भी हो सकता है आई फील. एंड आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपको, ताकि आपको पता चले कि क्यों उस तरफ से मुझे कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है. दैट्स बिकॉज आई फील कि उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जिस वजह से वो खुद को आपसे सेपरेट रख रहे हैं, अपना टाइम एंड एनर्जी आप पे नहीं दे रहे हैं. तो कुछ कुछ लोगों के लिए वो अचानक से जो प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से भी आया हो सकता है, एंड बाकी के लिए इट्स लाइक लाइफ के कुछ और प्रॉब्लम्स है ना, पेरेंट्स की वजह से या करियर में कुछ प्रॉब्लम. राइट, लेट्स सी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स of this person. They do have some kind of feeling for you. वो I'd say कि थोड़े से confused feelings हैं इनफैक्ट. उन्हें कभी कभी लगता है कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा, कभी कभी लगता है कि नहीं करेगा. कंफ्यूजन वाली फीलिंग मुझे आ रही है. उनकी एनर्जी ना स्कैटर्ड है, पॉइंटेड नहीं है आपके टुवर्ड्स. काफ़ी स्कैटर्ड है उनकी एनर्जी. लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उनकी हो रही है जिसे वो सही से संभाल नहीं पा रहे हैं मे बी, या फिर उनका नेचर ही ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को फुल्ली अटेंशन दे नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. ग्रुप नंबर 4, काफ़ी इनडिसाइसिव से पर्सन है. इनडिसाइसिव से उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए आपसे, या इस रिलेशनशिप से, या फिर अपने लाइफ से. इसलिए कभी कभी देखोगे कि वो बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं कि हाँ आई एम द यू आर द वन फॉर मी, या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली बिहेव करते हैं. फिर अचानक से देखोगे कि नेगेटिवली बिहेव करते हैं या फिर खुद को डिस्टेंस कर लेते हैं. बट इट्स ओनली बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑफ यू कि इस फ्रेंडशिप को, इस बिजनेस पार्टनरशिप को या फिर रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाऊं. दे आर नॉट एट ऑल श्योर अबाउट दिस. नो मैटर ये रिलेशनशिप कितना भी पुराना क्यों ना हो, 4-5 साल पुराना भी क्यों ना हो, नो दैट कि इनकी एनर्जीज, इनका जो माइंड है, इनके जो थॉट्स है, दे आर स्टिल अनश्योर. आई ऑल्सो फील कि इंटरनली उनके काफ़ी सारे अनहील्ड पार्ट्स हैं, या फिर पास्ट में उनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ था जिसको वो अभी भी कैरी कर रहे हैं, एंड जिसका प्रोजेक्शन इस रिलेशनशिप में होता है. तो सोचिए पास्ट में मे बी उनके किसी फ्रेंड्स ने उनको धोखा दिया हो, या फिर कुछ लोगों ने ख़राब किया हो, तो वो कैरी करते हैं उस एक्सपीरियंस को अभी भी अपने साथ, एंड उन्हें लगता है कि आप भी सेम चीज़ उनके साथ करोगे. या फिर अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया हो पास्ट में, दे थिंक कि अरे मैं तो सबको हर्ट ही करता हूँ, तो फिर मैं इस पर्सन को भी हर्ट कर दूंगा. इसीलिए वो डिस्टेंस कर लेते हैं खुद को. उनके दिमाग में करंटली ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत ज़्यादा. पास्ट की नेगेटिविटीज अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो खुद में. करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. उन्हें लगता है कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी क्या.
खुद को पूछ रहे हैं कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी क्या, दे डू फील दैट कनेक्शन विथ यू। उन्हें उन्हें लगता है कि हाँ, शायद से आप ही, मे बी यू आर द वन, शायद से आप ही उनके लिए सही इंसान हो, शायद से यही सही रिलेशनशिप है उनके लिए, शायद से यही सही फ्रेंडशिप है उनके लिए। दे डू फील कि आपके जैसा पर्सन उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, या फिर आपने जितना एफर्ट्स दिया है उनके लिए किसी और ने पहले नहीं दिया। यू स्टैंड डिफरेंट इन देयर विजन, इन देयर माइंड। आप अलग हो, आप स्पेशल हो उनके लिए। बट उन्हें लगता है कि मतलब कुछ लोग एकदम पेसिमिस्टिक होते हैं ना, कि पता नहीं सच होगा कि नहीं, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो उनका जो इनसाइड है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिस वजह से वो सबकॉन्शियसली ही प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, एंड ये चीज़ उन्हें पता नहीं है। तो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी ये वही सोच रहे हैं कि दे नो कि यू आर द वन फॉर देम, दे फील कि मे बी यू आर द वन, शायद आप ही हो उनके लिए एकदम सही हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि चीज़ें आगे भी ठीक होंगी कि नहीं, या फिर उन्हें लगता है कि हर अच्छी चीज़ का तो एंड हो ही जाता है, तो मे बी ये चीज़ भी एंड हो ही जाएगा, या फिर एंड होने से ही शायद से सही है, क्योंकि मैं उसको हर चीज़ नहीं दे पाता, या फिर वो मुझे वो सब चीज़ें नहीं दे पाता जो मुझे चाहिए। तो ऐसे बहुत से कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं उनके माइंड में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड दे डू फील नेगेटिवली अबाउट इट। उनका इंक्लिनेशन नेगेटिव है, रादर दैन चीज़ों को हेडस्ट्रॉन्ग फेस करना एंड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। दे आर चूजिंग टू बी इन द नेगेटिव स्टेट। वो नेगेटिविटी में ही रहना चूज कर रहे हैं, आगे बढ़ के सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो। उन्हें कभी कभी लगता है कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू फॉर देम। उन्हें लगता है कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं, आप कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते हो एंड वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। एंड यही सही होगा अगर आप उन्हें छोड़ के चले जाओ, या फिर वो कुछ करके खुद को डिस्टेंस कर ले आपसे, तभी जाके चीज़ें ठीक हो पाएंगी। Let's see what else. Group number 4. Current thoughts and feelings. कभी कभी उन्हें लगता है कि मे बी आप सही पर्सन हो, बट ये टाइम एंड प्लेस सही नहीं है। तो वो जो क्लीशे डायलॉग्स होती है ना, कि हमेशा इंसान ही सही नहीं होना चाहिए, हालात भी सही होने चाहिए, या टाइम भी सही होना चाहिए, राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ऐसे क्लीशे कोट्स उनके दिमाग में आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, कि मे बी आप उनके लिए सही हो, लेकिन शायद से टाइम या सिचुएशन सही नहीं है। मे बी अगर अलग टाइम में आप दोनों मिलते, अलग सिचुएशन में आप दोनों मिलते, तो ये रिलेशनशिप और भी अच्छा होता, या फिर वो और भी एफर्ट्स दे पाते। दे आर थिंकिंग लाइक दैट, कि अगर हालात कुछ और होते तो शायद से वो और एफर्ट्स दे पाते इस रिलेशनशिप को, लेकिन अभी ऐसे हालात है कि दे के भी फायदा नहीं है रिलेशनशिप में, एफर्ट्स दे के भी फायदा नहीं है। दे आर फीलिंग दैट। आई वुड से कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को कम समझते हैं, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन फील हो रही है, एंड काफ़ी पेसिमिस्टिक वाइब्रेशंस फील हो रही है मुझे इनसे। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है ये रिलेशनशिप। पहले जितना पॉजिटिव या फिर नर्चरिंग था, अभी उतना नहीं है, एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। एंड हर बारी या तो अगर वो आपको हर्ट करते हैं या फिर आप उनको हर्ट करते हो, तो इट जस्ट गेट्स लेयर्ड वन अपॉन अनदर। वो हील नहीं होता है, एंड हील हुआ भी नहीं है आपके साइड से। अगर हुआ भी होगा तो भी उनके साइड से हील नहीं हुआ है। एंड जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए आप दोनों के बीच, दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। मोस्टली नेगेटिव सोचते हैं रादर देन पॉजिटिव, एंड उन्हें लगता है कि ये चीज़ तो रिपीट होता ही जाएगा एंड फ्यूचर में भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। दे आर थिंकिंग लाइक दैट।
एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग कि काश काश ये ठीक हो जाता, काश ये ठीक हो जाता। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है एंड अगर आप ऐसे सेपरेशन या फिर ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो तो मे बी वो कोट्स पढ़ रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक में जो कि ऐसे ब्रेकअप वाले हो या फिर दुख वाले हो, जो कि हम कभी कभी ऐसे होता है ना कि ब्लेम वाले कोट्स होते हैं या फिर दुख वाले कोट्स होते हैं, वैसे गाने सुन रहे हैं फिर कोट्स पढ़ रहे हैं। दे आर इन दैट नेगेटिव माइंड सेट। Current thoughts and feelings. Group number 4. Current thoughts and feelings. They are feeling कि मैं इस रिलेशनशिप या फिर इस फ्रेंडशिप या फिर इस बॉन्डिंग से निकल भी नहीं पाऊंगा फुल्ली, मैं रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा, बट एट द सेम टाइम आई नो कि इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, इसका कुछ फ्यूचर हो ही नहीं सकता है। वैसा गड़बड़ वाला उन्हें फील हो रहा है कि ऑल्दो दे नो कि दे फील इट कि हाँ इसका कुछ फ्यूचर है नहीं, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फील कि नहीं, मुझे इस इंसान को काश ये सेपरेशन नहीं हो, काश ये मेरे लाइफ में रहे, काश मैं इसके लाइफ में रहूँ, काश ठीक है, काश चीज़ें मैजिकली ठीक हो जाए। दे आर वेटिंग फॉर दैट मैजिक। दे आर रियली विशिंग कि काश चीज़ें मैजिकली ठीक हो जाए। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 4। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग सुनने के लिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।